दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो एग्जाम में व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में ऑप्शन के हिसाब से कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोनी कहे जाते थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कुआंग ने लिखा। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो हनोई समझौता। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन साहब थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई। तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना 1851 में हुई। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 में हुआ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 में प्राप्त हुआ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लागू हुआ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो किस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी। तो शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र
माना जाता है। तो किस तरह का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव हुआ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो किस तरह की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो किसके स्वरूप को? तो शहरीकरण का। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो इस दौरान लंदन की आबादी 10 लाख से 40 लाख हो गई। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुई। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा? तो मध्यम वर्ग। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो किस वर्ग का? तो श्रमिक वर्ग। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व बाजार के रूप में पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो कौन सा शहर? तो अलेक्जेंड्रिया। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? तो किसने पहुंचाया? तो मार्को पोलो ने। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन साहब थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो किस देश का? तो चीन। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।